नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुष्यंत कुमार और स्वागत है दोस्तों आपका डीके नॉलेज चैनल में। दोस्तों, ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि आप आजकल नाम सुन रहे होंगे कि व्यक्ति का या किसी का भी नार्को टेस्ट कराया जाए, पॉलीग्राफ टेस्ट क्या है, एसआईटी टीम गठित की जाए, आरआईपी यानी जब कोई मर जाता है तो आपने देखा होगा उसके नीचे मतलब फेसबुक, व्हाट्सएप या ट्विटर वगैरह पर देखा होगा उसके यहाँ आरआईपी का यूज करते हैं। तो ये क्या है दोस्तों? और दोस्तों, आपने जो मनीषा वाला केस अभी हुआ है, ये बहुत ही मतलब एक निंदनीय विषय है और सोचने की बात है। व्यक्ति जब तक अपने आप को मतलब कंट्रोल नहीं कर पाएगा और प्रत्येक माँ बहन को अपनी माँ बहन के समान नहीं समझ पाएगा, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। अर्थात व्यक्ति को चाहिए कि हर हर बेटी को, हर माँ को अपनी माँ और अपनी बहन के समान समझे। तो मैं मानता हूँ काफी ऐसी समस्याएं इस मतलब सोचने से सोल्व हो जाएंगी, लेकिन होती नहीं, क्योंकि जो कुख्यात लोग होते हैं ऐसा करते हैं, या फिर ईर्ष्या की वजह से करते हैं, या जलन की वजह से करते हैं, या फिर उनके राजनीतिक मुद्दे होते हैं उसकी वजह से करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बात और साथ साथ बता दूं दोस्तों, अगर हमारा शिक्षा का स्तर उच्च है तो हम इस बात को सोच पाएंगे। जो शैक्षिक मतलब जो हमारा शिक्षा का उस तरह का नीचा होगा तो हम अच्छी तरह से उस बात को नहीं सोच पाएंगे। और सरकार को भी उसके लिए बहुत ही ठोस कदम उठाने चाहिए, ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कि मतलब अपराधी अपराध करने से कम 100 बार सोचे, पता चल जाए कि मतलब ये होने वाला है मेरे साथ। तो इसलिए अगर मान लो सरकार फ्री घुमाती है, या कहने का मतलब उसे ऐसे ही छोड़ देती है, तो ये जो है एक प्रकार से अन्याय बन जाता है। तो दोस्तों देखिए, चलते हैं, सबसे पहला बात कर लेते हैं। अभी जो मनीषा वाला केस हुआ था तो उसमें लोगों ने मांग करी है कि जो अधिकारी गण हैं या वहां उपस्थित लोग थे जो इस घटना से रिलेटेड थे, कि उनका जो नार्को टेस्ट कराया जाए। तो ये क्या है नार्को टेस्ट? इसमें क्या है दोस्तों, देखिए कभी कभी ऐसा आपने सुना होगा कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अपराध करने के बावजूद जब उन्हें पुलिस पकड़ लेती है तो पुलिस के सामने पिटाई के डर से बिल्कुल सच सच उगल देते हैं। कुछ लोग होते हैं ऐसे, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे भी होते हैं दोस्तों, चाहे पुलिस उन्हें कितना भी टॉर्चर क्यों ना करे, चाहे पुलिस उन्हें कितना भी क्यों ना पीटे, लेकिन वो जो है अच्छी तरह से मतलब अपना मुंह नहीं खोल पाते, बता नहीं पाते। तो उन व्यक्तियों के लिए नार्को टेस्ट कराया जाता है। नार्को टेस्ट में क्या होता है दोस्तों, नार्को टेस्ट जो कराया जाता है, एक टीम विशेष गठित की जाती है। इसमें क्या होता है, जो उसके इस टीम से संबंधित विशेषज्ञ होते हैं वही लोग होते हैं, जैसे कि फोरेंसिक एक्सपर्ट होता है, डॉक्टर होते हैं, और जो एक्स क्या कहते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो होते हैं। उनकी उपस्थिति में ये किया जाता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो दवाई मतलब दी जाती है जिसका नाम ट्रूथ सीरम है, व्यक्ति को दी जाती है, तो कभी कभी वो मूर्छित हो जाता है और जो बात हम उगलवाना चाह रहे थे, जो सच्चाई उगलवाना चाह रहे थे, उसे नहीं बता पाता। या कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो मूर्छित ज्यादा हो जाता है, ज्यादा देर तक पड़ा रहता है, तो बात मतलब रिजल्ट जो निकल के नहीं आता। इसलिए जो विशेषज्ञ टीम होती है उसकी उपस्थिति में ये सब कराया जाता है। तो इसमें क्या है दोस्तों, कि जब मतलब टेस्ट कराया जाता है तो टेस्ट में क्या होता है कि जो विशेषज्ञ लोग हैं, एक मतलब इंजेक्शन के माध्यम से ट्रूथ सीरम व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर देते हैं या प्रविष्ट कराया जाता है। उसमें सीरम जब उसके शरीर में चला जाता है तो होता क्या है कि व्यक्ति बेहोशी और होश की अवस्था के मध्य चला जाता है। कहने का मतलब ना ही तो पूरी तरह से होश में होता और ना ही वो पूरी तरह से बेहोश होता। तो जब बीच वाली अवस्था में चला जाता है तो उससे सीधे साधे उस घटना से जुड़े हुए प्रश्न किए जाते हैं। अगर उन क्वेश्चनों का वो जवाब सीधा सीधा दे देता है, क्योंकि झूठ बोलने के लिए माइंड की जरूरत होती है, और जब ये दवाई लगा दी जाती है जिसे साइको एक्टिव नाम दिया गया है, ट्रूथ सीरम, जो साइको एक्टिव कहलाती है, तो जब ये मतलब चली जाती है तो मनुष्य का माइंड पे कोई प्रेशर नहीं रहता, माइंड से वो सोच नहीं सकता, इसलिए उससे सरल सरल सवालों के जवाब लिए जाते हैं और उसके आधार पर सत्यता की जांच कर ली जाती है, और जो उसमें दोषी पाया जाता है फिर उसमें कार्रवाई की जाती है। तो ये है दोस्तों, ये आपको पता चल गया होगा कि आप मतलब ये क्या नार्को टेस्ट काफी सुना होगा और सुन भी रहे हैं हम। तो ये आपको समझ गया, कहने का मतलब ये है कि इसमें विशेष लोग ही इस टेस्ट को कर सकते हैं, और ये जो है मतलब जहां की लगे कि मतलब मतलब जो अपराधी हैं वो संलिप्त हैं लेकिन उनका पता नहीं चल पा रहा हो, वहां ऐसी स्थिति में नार्को टेस्ट कराया जाता है। कि जैसा कि अब मनीषा वाली सिचुएशन को देख लो, वहां कुछ लोग झूठ बोल रहे हैं, उन पर जो परिवार, जो पीड़ित परिवार है उस पर दबाव बनाया जा रहा है, तो उसकी सत्यता की जांच करने के लिए नार्को टेस्ट कराने के लिए लोगों ने मांग करी है, और जो सरकार है इसे कराने के लिए राजी भी हो गई। अब देखिए, बात कर लेते हैं दोस्तों दूसरा हमारा, ये पहला हो गया पॉलीग्राफ टेस्ट। तो ये पॉलीग्राफ टेस्ट क्या? देखिए, पॉलीग्राफ एक प्रकार की मशीन है। क्या है? एक प्रकार की मशीन है। तो इसमें क्या है, देखिए, इसे सरकार गठित करती है, ऊपर वाली जो मैंने आपको बताई।
लेकिन इसमें मतलब ये पॉलीग्राफ टेस्ट किसी भी व्यक्ति का करने से पहले जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है उससे परमिशन लेने की जरूरत होती है। बिना परमिशन के हम इसे नहीं कर सकते। अब देखिए जब परमिशन ले लेते हैं तो उसी अवस्था में मतलब जैसा कि ऊपर वाले में हमने पढ़ा था कि सच उगलवाने के लिए, तो यहाँ ये जानने के लिए कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है अथवा सच, यानी वहां तो केवल सत्यता जानने के लिए, लेकिन यहाँ जो है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है अथवा सच बोल रहा है, ये बात पता करने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाता है। तो एक प्रकार की मशीन होती है जो कंप्यूटर पर मतलब उसकी एक्टिविटी दिखाई देती रहती है। इसमें क्या हृदय की धड़कन, माइंड की एक्टिविटी और उसके शरीर पर पसीना या फिर दिल जो मतलब डर डर वगैरह, ये इस तरह की सिचुएशन को मतलब पढ़ा जाता है और नोट करा जाता है और बाद में उसका मिलान कर लिया जाता है। अगर मान लो ये धड़कन बढ़ी हुई पाई जाती है या जो शरीर की एक्टिविटी है वो पहले से बढ़ी हुई पाई जाती है, घटना से जुड़ी हुई पाई जाती है, तो वो व्यक्ति मतलब झूठ बोल रहा है। और अगर मान लो नहीं पाई जाती, नॉर्मल उसकी धड़कन है, हृदय की धड़कन है, माइंड की एक्टिविटी नॉर्मल है, तो वो उसमें संक्षिप्त नहीं है। लेकिन इसका भी पूरी तरह से नहीं कह सकते, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि संपर्क में आने के बाद भी सत्यता नहीं उगल पाते। इसमें दोस्तों प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अब देखिए बात कर लेते हैं हम एसआईटी। ये भी आपने सुना होगा, अभी जो आपने नाम सुना है काफी, तो भाई एसआईटी की टीम गठित की गई है। तो ये क्या है दोस्तों, देखिए इसका पूरा नाम अगर बात कर लेते हैं, इसका नाम है द स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। ये क्या है, देखिए ऐसा होता है कि कभी कभी राज्य सरकार, केंद्र सरकार या सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो दिशा निर्देश किसी सरकारी एजेंसी को दिए जाते हैं, तो उसके तहत किसी भी व्यक्ति की जांच ठीक ठीक नहीं हो पाती या व्यक्ति वहां के जो व्यक्ति हैं वो उस बात से संतुष्ट नहीं हो पाते, तो वो मांग करते हैं कि एसआईटी की टीम गठित की जाए और उसके थ्रू जांच कराई जाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो एसआईटी है ये 1984 जो सिख दंगा हुए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले इसका गठन किया था 1984 में, जो सिख दंगा थे मतलब उनके बारे में जानकारी करने के लिए। ऐसा माना जाता है कि ये एसआईटी जो टीम होती है, जिसका पूरा नाम द स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम होती है, तो इसमें क्या है, ये विशेष जांच समिति होती है कह सकते हैं। तो इसमें क्या है दोस्तों कि जो मतलब जो लोग जांच करते हैं, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का एक रिटायर्ड जज होता है, उसकी अगुवाई में विशेषज्ञ टीम जो मतलब गठित की जाती है, वो अकेला भी हो सकता है। तो इससे आशा की जाती है कि ये बिना भेदभाव या बिना किसी का पक्ष लिए स्वतंत्र रूप से मतलब जांच करे, और जो सरकारी एजेंसी द्वारा जांच की गई थी उससे जो तथ्य छूट गए थे, उन तथ्यों को भी ये कवर मतलब ये वाली टीम कवर करती है। और इससे आशा की जाती है कि एक प्रकार से स्वतंत्र मतलब स्वतंत्र टीम है, इस पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जा सकता। यहाँ तक कि जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट या फिर कह सकते हैं कि जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री तक व्यक्ति भी मतलब इस पर अपना दबाव नहीं बना सकते, ये स्वतंत्र रूप से जांच करती है। तो वास्तव में अगर मान लो बिल्कुल ठीक प्रकार से जांच हो जाती है, तो ये एक्यूरेट निकाल के रिजल्ट हासिल कर देती है। उस रिजल्ट के उसके जो रिजल्ट के परिणाम होते हैं उसे अंतिम रिपोर्ट में जोड़ लिया जाता है और जो उसी के आधार पर कार्यवाही भी की जाती है, प्लस जो पहली वाली जो जांच थी उसे भी उसमें जोड़ा जाता है। तो ये आप समझ गए। ये देखिए इसे जो है राज्य सरकार भी गठित कर सकती है विशेष परिस्थितियों में, और केंद्र सरकार भी गठित कर सकती है, और जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया आपको, सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी ये गठित की जा सकती है किसी भी बड़ी समस्या को सोल्व करने के लिए, मतलब कि इसमें कुछ कमी तो ना रह गई, जो जांच एजेंसी थी उनके द्वारा कोई कमी तो ना रह गई, तो उसके लिए मतलब ये गठित की जाती है। अब देखिए ये आपको पता चल गया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आरआईपी। आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो आपने फेसबुक या व्हाट्सएप या फिर ट्विटर वगैरह पर देखा होगा, उसके नीचे व्हाट्सएप पे लिखते हैं रिप, यानी आरआईपी लिखते हैं। तो इसका क्या मतलब है दोस्तों, आरआईपी क्यों लिखते हैं, तो ये आरआईपी लिखा जाता है। देखिए आरआईपी का मतलब होता है, अगर इसकी पूरी फॉर्म की बात करें तो इसका मतलब होता है रेस्ट इन पीस। रेस्ट इन पीस का मतलब शांति में, ठीक है। तो रेस्ट मानी आराम होता है, इन पीस मानी शांति के साथ, यानी आराम जो शांति के साथ। कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति मर गया वो हमेशा हमेशा के लिए अब शांति में चला गया, अब वापस नहीं लौट के आएगा, अर्थात ईश्वर जो है उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे, अर्थात शांति प्रदान करने के लिए कि ईश्वर द्वारा उसे शांति प्रदान की जाए, उसके लिए ये शब्द यूज किया जाता है। आपने देखा संक्षिप्त में लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है रेस्ट इन पीस, ये हमें पता होना चाहिए। और जैसा अभी ये मनीषा वगैरह मतलब डेथ हो गई थी
तो इसमें भी मतलब लोगों ने लिखा था, या अभी जो राहत इंदौरी वगैरह या जो फिल्मी एक्टर्स होते हैं उनका, उनके द्वारा भी मतलब जो मर गए तो उनके लिए भी ये यूज किया जाता, ये किसी के लिए भी यूज किया जा सकता है, लेकिन विशेष रूप से जो बड़े लोग होते हैं उनके लिए ज्यादातर यूज करते हैं। छोटे लोग तो भाई मर जाए तो पता भी नहीं चल पाता। तो दोस्तों ये आप समझ गए कि ये क्या है। देखिए नार्को टेस्ट क्या है, पॉलीग्राफ टेस्ट क्या है, एसआईटी क्या है और आरआईपी क्या है, ये आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। और वीडियो दोस्तों अगर मेरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर अगर दोस्तों आप पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। मिलता हूं दोस्तों अगली वीडियो।